बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इस वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ शेयर कीजिए। उनको उनके साथ जो है दो जरीदातैन रखे। क्या रखे? जरीदातैन। जरीदातैन किसको कहते हैं? जरीदातैन कहते हैं कि दो खजूरों की छड़ियां और उनके ऊपर जो शिया हजरात उसके ऊपर क्या करते हैं? कपास लपेट के। तो लिहाजा चूंकि अब ये जो है लोग सुनेंगे तो इस हवाले से इस बयान किया जा रहा है जरीदातैन किसको कहते हैं। छड़ी होती है जो हम शिया हजरात उस जरीदातैन में क्या करते हैं, जो छड़ी होती है सब यानी तर होती है, उसके ऊपर हम अल्लाह की वहदानियत की गवाही लिखते हैं, उसके ऊपर रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही लिखते हैं। फिर हम उसमें नबी के जो दीन के वारिस आइम्मा हुदा हैं, मौला अली से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक, हम उनकी जो है वो इमामत का और विसायत का ऐलान करते हैं और अकीदे का इजहार करते हैं। गोया वो बरकत के तौर पे हम लिखते हैं और कपास लपेट के फिर उसको रखते हैं। क्यों करते हैं? कि ये अपनी मर्जी से करते हैं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने भी ये काम किया था। कैसे? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बैठ जाते। हमारे पास हमारे उलमा में से मुहद्दिसीन में से शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। उन्होंने एक रिवायत नकल की है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए ना बाहर, तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुद वहशत महसूस की। वहशत महसूस की तो उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया, बार इलाह मुझे जन्नत से कोई ऐसी चीज दे जिससे मेरी वहशत दूर हो। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दरख्त भेजा जन्नत से जमीन की तरफ। तो वो दरख्त क्या था? खजूर का दरख्त था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब वहशत महसूस करते उस दरख्त के करीब आ जाते अल्लाह की इबादत बंदगी करने के लिए या वैसे आराम करने के लिए। तो वो जन्नत से आया हुआ जो दरख्त है वो कौन सा दरख्त है? वो खजूर का दरख्त है। इसलिए मैं पढ़ रहा था कि रवायात में कि खजूर का दरख्त वाहिद दरख्त है जिसका काटना रवायात में मकरूह करार दिया गया है कि इस दरख्त के ऊपर मलाइका अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बहरहाल ये खजूर का दरख्त है। तो अब यहाँ पर जब ये जन्नती दरख्त है तो इससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन्स हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम की जब वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे से कहा कि बेटा खजूर के 2 जरीदे मेरे साथ रखना, मेरे कफन में रखना। कौन कह रहे हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। यानी जो जन्नत से दरख्त आया था खजूर का दरख्त है, उसके 2 जरीदे 2 छड़ियों के टुकड़े वो मेरे साथ दफन करना, रखना। तो हजरत शीस ने ऐसा किया। उसके बाद अंबिया में ये सुन्नत जारी हो गई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। यानी ये सुन्नत अंबिया में जारी हो गई, लेकिन जमाने जाहिलियत में ये सुन्नत अंबिया खत्म हो गई। फिर इस सुन्नत को जिंदा किया किसने? रसूलुल्लाह ने। फिर रसूलुल्लाह ने अपनी शरीयत में इस सुन्नत को जिंदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज और क़यामत तक ये जो है इस सुन्नत का इहया कौन कर रहे हैं? आले मोहम्मद के हुबदार शिया जान आले मोहम्मद। तो हम ये अपनी मर्जी से अमल नहीं करते, बल्कि ये हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक तमाम अंबिया की ये सुन्नत है। और हजरत आदम भी अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं, बल्कि यकीनन अंबिया जो काम करते हैं वो हुक्म खुदा से, ये सुन्नत इलाही से वो काम करते हैं। तो लिहाजा वो अपनी मर्जी नहीं करते। तो हम ये जो रखते हैं कब्रों में ये 2 छड़ियां, जो बाद लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये शिया लोग क्यों रखते हैं, तो हम यही है, हम सुन्नत अंबिया के तौर पे रखते हैं और तबर्रुकन उसके ऊपर अल्लाह की वहदानियत की गवाही लिखते हैं, रसूल की रिसालत की और अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मवद्दत व मोहब्बत की गवाही लिखते हैं कि हम उनके हुबदार और उनके मवाली हैं। तो हम उसके ऊपर ये लिखते हैं। तो अब हमारा उन लोगों से सवाल है, कौन सा? जो हम पे सवाल करते हैं, हम उन लोगों से सवाल करते हैं। मासूमाना हमारा सवाल उन लोगों से। वो कहते हैं कि आप लोग छड़ी क्यों रखते हो? हम लोग उनको कहते हैं कि ठीक है,
आप हम पे एतराज करते हो कि छड़ी क्यों रुकते, हमने तो उसका जवाब दे दिया कि हम अंबिया की सुन्नत के तौर पे रखते हैं। अब हमारा आपसे सवाल है, जब आप कब्रिस्तानों में जाते हैं तो आप अपनी कब्रों के ऊपर छड़ियां क्यों रखते हैं? आप अपनी कब्रों के ऊपर जो है वो पबरी का जो पौधा है उससे खुशबूदार जो है रेहान का, उससे आप क्यों रखते हैं? तो लिहाजा अहले सुन्नत रखते हैं कि नहीं है अपने कब्रिस्तानों में? वो पौधे से खुशबूदार जो रेहान का पौधा होता है उससे भी रखते हैं और छड़ियों से भी रखते हैं और भी ले जाते हैं। तो हम उनसे यही पूछते हैं, यानी अगर आप कब्रों के ऊपर सब्जा रखो तो आप कहो कि ये कब्र का अजाब दूर हो जाएगा, वो फायदा है। और अगर हम कब्रों के अंदर रखें, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, नबी की सुन्नत के मुताबिक रखें, तो आप हमारे ऊपर एतराज क्यों करते हैं? और दूसरी बात, हमारे पास नबी की आल की, नबी की तालीमात में से जो हमारे पास है, कब्र में हम ये जो जरीदतैन, ये छड़ियां इसलिए रखते हैं, मासूम फरमाते हैं जब तक ये खजूर की लकड़ियां जो होती हैं जिसको हम रखते हैं, जब तक ये कब्र में तर रहती हैं, अल्लाह ताला उस कब्र को आजाब से महफूज रखता है। तो यानी अगर आप कब्र के ऊपर रखने से कहते हैं फायदा है, तो ये अजीब लॉजिक है। भाई एक चीज को कब्र के ऊपर रखो तो कब्र साहिब कब्र को फायदा दे रही है, अगर कब्र के अंदर रख दो तो फायदा नहीं देगी। अजीब बात है। तो लिहाजा हम जो शिया हज़रात हैं वो हम अपनी मर्जी से कोई अमल अंजाम नहीं देते। दीन कुरान का नाम है और सुन्नत का नाम है। हम अपने हर अमल को सुन्नत के मुताबिक इंजाम देने की कोशिश करते हैं। जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल इंजाम नहीं देता, हम उसके अमल को गुमराही समझते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे जिस मजहब में भी हो। परवरदिगार से दुआ करी, मेहरबान अल्लाह बेहक मोहम्मद